गुरु दक्षिणा की कहानी। एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सा सही है? गुरुजी ने तत्काल ही बड़े ही धैर्यता पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें कुछ नहीं मिल पाता है उन्हें जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें कुछ मिल जाता है उनका जीवन एक खेल है, और जो गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं मात्र वही जीवन का एक उत्सव मान लेते हैं, साहस जुटा पाते हैं। यह सुनने के बाद शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया कि वे कहते हैं, लो, मैं तुम्हें इसी संदर्भ एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न के उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है, किसी एक गुरुकुल में 3 शिष्य थे। अपना अध्ययन संपूर्ण करने के लिए गुरुजी से यह बताने के लिए विनती करते हैं कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी ने तो मंद मंद मुस्काए और जोर से इसने कहने लगे कि तुम्हें गुरु दक्षिणा में एक थैला भर सूखी पत्ती लाना चाहिए। वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि बड़ी ही आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियों को तो जंगल में सर जगह बिखरी रहती हैं। वह उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी ठीक है गुरुजी, ऐसी आपकी आज्ञा, मैं वैसा ही करूँगा। तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप जंगल में पहुँच गए, लेकिन देखकर उन्हें यहाँ कुछ सूखी पत्तियाँ नहीं मिली, केवल एक ही मुट्ठी भर की ही थी। उन्होंने आश्चर्य का ठिकाना ना था। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सी सूखी पत्तियां उठाकर गया होगा। इतने में ही दूर में आता हुआ एक किसान दिखाई देता है। वे उनके पास आकर पहुंचकर उनसे विनम्रता से याचना करने लगे कि उन्हें केवल एक थैला ही भर के सूखी पत्तियां दे दें। पर उस किसान ने उनकी क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताता है कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों वापस ही बड़े ही शांत स्वभाव से गांव की ओर अपेक्षा करते थे, और हो सकता है कि गांव में ही कोई सहायता कर दे। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उन्होंने एक थैला भर सूखी पत्तियां देने की प्रार्थना करने लगा, लेकिन उन्हें भी एक बार निराशा के साथ आई, क्योंकि वह व्यापारी ने पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दाने बेचने के लिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए एक बूढ़ी माँ का पता बताया और सूखी पत्तियों के एकत्र करने की कहा, पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही कहा, छात्र, पत्ती ले आए गुरु दक्षिणा के लिए? तीनों ने लिया। गुरुजी दोबारा पूछे गए प्रश्नों पर शिष्य कहने लगे, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां जंगल में हर जगह बिखरी रहती हैं, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि वो लोग उनका भी किसी न किसी तरह से उपयोग करते रहते हैं। गुरुजी फिर से पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम से पूर्वक बोलते हैं, निराश क्यों हो रहे हो? प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती हैं, बल्कि उनके भी उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य को जो प्रणाम किए, गुरुजी खुशी खुशी अपने घर की ओर चलने लगे। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रता से सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते थे। आपका संकेत वस्तुतः किसी और की ओर नहीं, सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थ नहीं होती हैं, बेकार नहीं जाती हैं। तो फिर हम कैसे ही किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक कभी कभी अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत बोले, हाँ मेरे पुत्र, कहने का भी यही तात्पर्य था कि हम किसी भी से मिले या तो उसका यथार्थ मानकर उसे भरसक प्रयास करें कि ताकि उसका
इसने श्रद्धा, भावना, सहानुभूति एवं सद्भावना का विस्तार हो रहे। हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्साह बन सके। यदि जीवन में एक खेल माना है तो बेहतर यही होगा कि हम निरपेक्ष, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और निष्पादन तथा निर्माण ऊंचाई के शिखर पर ले जाएं, इसका प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था, अतः मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म से इन तीनों के मूल्यांकन करेंगे तो यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सबके प्रति पूर्वाग्रह की मुक्त वाला भावना व्यक्ति के अंदर वचनों में कभी न किसी जगह दुख साहस करता है। यही ऊर्जा का पुरुषार्थ या मार्ग समस्त है, बाधाओं कर लेते हैं। अतः अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे जो हो। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।